द टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है कि आपको किसी दिए गए फंक्शन का एक बार अवकलन करना है, फिर उसके आगे अवकलन, फिर उसके आगे अवकलन। तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और वो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x के फॉर्म में आपको गिवन होगा और ये क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपको उसे कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, मतलब उसे कितनी बार हमें अवकलन करना है। अगर एक बार अवकलन करना है तो उसे कहा जाएगा प्रथम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दो बार अवकलन करेंगे इफ वी हैव टू फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसे हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर nth ऑर्डर। मतलब हम n टाइम्स उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। n यहाँ पर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम फाइनाइट नंबर्स फाइनाइट टाइम्स तक उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर n को यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सिंपल है, आपको y दिया जाए उसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए तो हम dy by dx लिखते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथम अवकलज गुणांक। प्रथम अवकलज गुणांक। ओके, इसी तरीके से सेकंड को द्वितीय अवकल गुणांक, तृतीय को थर्ड को तृतीय अवकलज गुणांक। तो dy by dx को और हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज y1 y dash dy and f dash x। ओके, तो ये जो y के नीचे 1 लिखा हुआ है ये 1 डिनोट करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। y के ऊपर जो डैश लगा हुआ है ये बताता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। d के पास पावर 1 है, ये बताता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। f डैश x है तो ये बताता है जितने इसके ऊपर ये डैश हैं ये बताएगा कि उस फंक्शन का कितने टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए इसी तरीके से dy by dx है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सेकेंड ऑर्डर में d के ऊपर पावर लगेगी और यहाँ नीचे x के ऊपर पावर लगेगी। जितनी पावर ऊपर होगी उतनी ही पावर नीचे होगी। ठीक है, अब ये आता कैसे, तो ये ध्यान से समझेंगे सभी लोग कि जब हम dy by dx ऑफ dy by dx करते हैं तो इसे लिखा जाता है d2y अपॉन dx2। ओके, अब जब हम 2 का, अब यहाँ पे पावर आपके पास 1 थी, 1 पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। और जब आप 2 पावर का डिफरेंशिएशन करोगे यानी कि d2y अपॉन dx2, इसे हम d2y अपॉन dx2 भी पढ़ते हैं या d2y अपॉन dx2 भी पढ़ते हैं, d/2y अपॉन dx/2 भी पढ़ते हैं। ओके, तो d by dx इज इक्वल्स टू, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा d3y अपॉन dx3। क्लियर, तो उसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर में जहां जहां ऊपर 1 था उस सब जगह पे 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ y1 पे 1 डैश था, यहाँ 2 डैश हो गया, यहाँ 2 लिख गया, यहाँ f डबल डैश। तो इस तरीके से फिर d3y के लिए, फिर nth ऑर्डर के लिए। nth ऑर्डर में आपको क्वेश्चन में दिया है कि हमें n टाइम्स करना है तो हम n टाइम्स तक इसे कंप्लीट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी अ क्वेश्चन। The question is y is equals to x cube plus 10x and we have to find d2y upon dx2। d2y upon dx2 में आप ध्यान देंगे d के ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। मतलब जो भी यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। जितनी d के ऊपर पावर होगी उतने ही टाइम्स प्रिंसिपल फंक्शन, ये प्रिंसिपल फंक्शन या फिर जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 कंसीडर किया, इसका पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy by dx, सब लोग जानते हैं हम लोग, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 10x का डेरिवेटिव sec²x। अब जो पहली बार डिफरेंशिएशन करने पे मिल रहा है हम इसका ही फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तब हमें d2y upon dx सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकंड, y का डिफरेंशिएशन मतलब dy dx ऑफ dy by dx। 3x³ में 3 कांस्टेंट आगे कर लेंगे, x² का डेरिवेटिव प्लस sec²x का डेरिवेटिव इनटू sec x। अब ये हमारा कंपोजिट फंक्शन की तरह है तो पहले हम sec²x का करेंगे फिर sec x का करेंगे। तो dy by dx का डेरिवेटिव, आप dy by dx का डेरिवेटिव करोगे तो d2y upon dx2 लिखा जाएगा। ठीक है, इसे आप y1 भी लिख सकते हैं, इस पूरे को हम y1 भी लिख सकते हैं और इस पूरे को हम y2 भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर के 6x, sec²x का करेंगे तो ये वाला 2 आगे आएगा, 2 से एक पावर कम कर देंगे, sec x बचेगा। sec x का डेरिवेटिव करेंगे sec x इंटू tan x, sec x इंटू sec x मल्टीप्लाई होकर के sec²x और tan x, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ओके, हेलो स्टूडेंट,
ये लेट्स सी एनी क्वेश्चन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ओके, हमें इस क्वेश्चन के थ्रू इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ठीक है, तो जहां पर आपको किसी भी एक स्टेटमेंट दिए गए स्टेटमेंट को प्रूफ करना हो, वहां पर सबसे इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हुए इस स्टेटमेंट को जनरेट कर लीजिए, या फिर इसमें जो भी चीज हमें निकालनी है उन सब की वैल्यू आप पहले से निकाल लो और इसमें सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हम y2 निकाल सकते हैं और y1 निकाल सकते हैं, और y आपको पहले से दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया ये सेल्फ में y है, तो y2 का मतलब है, ये ध्यान रखेंगे, y2 इज इक्वल टू मतलब है d2y अपॉन dx2, और y1 का मतलब है यहाँ पर dy बाई dx। ठीक है, इसका मतलब हमें dy बाई dx निकालना है, dy2 अपॉन dx2 निकालना है। इन दोनों वैल्यूज को उठा करके यहाँ पर रख देंगे और बराबर 0 प्रूफ कर देंगे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप इस y से डिफरेंशिएट करते हुए इस इक्वेशन को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको जनरेट करके दिखा रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दी गई इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया y की इक्वेशन को, फिर 3y का अवकलन आप करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा, और dy बाई dx को हम लिख सकते हैं y1। ओके, 3 cos log x का करेंगे पहले, फिर log x का करेंगे, प्लस 4 पहले sin x का करेंगे, फिर log x का, sin log x का करेंगे, उसके बाद log x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो -3 cos का डेरिवेटिव मालूम है माइनस में हो जाता है, -3 sin log x इंटू 1 अपॉन x प्लस 4 cos log x इंटू 1 अपॉन x। अब ये जो डिनोमिनेटर में अपॉन वाला नंबर है, कभी भी आपका x का फंक्शन अगर अपॉन में आता है तो उसे हमेशा एलसीएम लेकर के आप LHS में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने वही काम किया, एलसीएम लिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें फर्स्ट जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो x इंटू वाई में जब सेकंड फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन का रूल लगाएंगे तो x हो गया फर्स्ट फंक्शन, y1 का मतलब dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 मिलेगा, प्लस y1 सेकंड फंक्शन और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos आ जाएगा, log x का 1 अपॉन x, फिर cos का करेंगे तो माइनस में साइन और log x का 1 अपॉन x। अब देखिए आप ध्यान से, तो 3 cos log x क्वेश्चन में भी दिया गया, 3 cos log x, 4 sin log x, 4 sin log x, ये माइनस और ये माइनस हमने कॉमन कर लिया तो ऊपर y बन गया, और जो अपॉन में x था ये वाला x हमने कॉमन कर लिया। तो ये -3 cos log x और -4 sin log x में से माइनस कॉमन करने के बाद ये पूरा का पूरा y बना देंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब इस वाले x का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x² y2 प्लस xy1 इज इक्वल टू -y, माइनस y को इधर ले आए प्लस y, और हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप सीधे सीधे y1 निकाला आपने, इसका दोबारा इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करके आप y2 निकाल लो और दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो और ये 0 प्रूफ हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप क्वेश्चन से ये स्टेटमेंट बनाइए, या फिर y1 y2 या फिर dy बाई dx जो भी आपको दिया जाए, जो भी रूप से प्रदर्शित किया जाए उसको रख करके हम उसे सॉल्व कर देंगे। ओके।